हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उनिधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक एकदम यूनिक है। मैंने आज तक इस टॉपिक को नहीं लिया है और आज पहली बार इस टॉपिक को मैं कवर करना चाहती हूँ। मुझे इस तरह के डीएम्स बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे लोग जब रीडिंग कराते हैं तो इस तरीके के थॉट प्रोसेस के साथ में वो आ रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि ये वाला टॉपिक, इसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट मुझे लगता है ये समस्या है और इस समस्या पर वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो आज ये जनरल रीडिंग है और इस टॉपिक को मैंने खुद ही सर्च करा है और मुझे नहीं लगता कि इस पर अब तक किसी भी रीडर ने रीडिंग बनाई है। तो मैंने सोचा कि मैं बनाऊँ, या बनाई होगी तो बहुत ही कम सर्च करना पड़ेगा, मुझे तो नहीं लगता है। तो चलो टॉपिक देखते हैं कि आप जिस भी रिलेशन में जा रहे हो, जिस भी व्यक्ति के साथ आप रिश्ते में जा रहे हो, वो व्यक्ति हमेशा नीडी क्यों निकल रहा है। वो व्यक्ति आपकी तरफ ऐसे क्यों आता है जैसे वो भिखारी हो। आप हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को ही क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो जो भिखारी वाली सिचुएशन में आ जाता है। और आप, क्या दिक्कत है, कौन गलत है, आप या वो पर्सन, जो भी है, व्हाटएवर। देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलो बने रहिए रीडिंग के साथ, क्योंकि आप में से कई सारे लोग, मुझे लगता है मोस्टली लोगों के साथ ये दिक्कत है, कई सारे नहीं, मोस्टली, कि जिसके पर्सन जो जिस व्यक्ति से वो मिलते हैं वो व्यक्ति ऐसा दिखता है कि भाई बस ऐसा दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, वो वाली बात उसके साथ हो जाती है। उसको लगता है कि मैं भाई एटीएम हूँ क्या, या रिलेशन में हूँ। समझ नहीं पाते आप अपने आप को कि क्या एक्चुअली में आप कहाँ पर हो। तो चलो देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ऐसे रिलेशन में क्यों स्टक हो जा रहे हैं, या उनके साथ ऐसा रिश्ता क्यों बना रहा है कोई भी, क्या कारण। चेहरे पे एटीएम लिखा है क्या? चलो देख लेते हैं। सो एंजल्स, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है द चैरियट का। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया द चैरियट। ओके, सबसे बाद में आ गया यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। ओके, इसके बाद में यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन उल्टा दिख रहा है, कोई बात नहीं। इसके बाद में यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसके बाद में अवेकनिंग का कार्ड है ये। ओके, इसके बाद में यहाँ पर है आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। इसके बाद में यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पता नहीं क्यों नहीं दिखता है, थोड़ा सा वो फोकस बनाने में टाइम लगा रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। और एक कार्ड और हम देख लेते हैं जो कि है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का कार्ड। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर राशियों की बात करेंगे तो आई थिंक ये पर्सन जो है वो है आपके लिए चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशि, सभी राशियों के लोग यहाँ पर है। यहाँ पर कार्ड है वो ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो इसको भी हम इसमें लेंगे, अगर मुझे लगेगा तो मैं इस कार्ड को भी यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगी। और ये जो कार्ड्स हैं वो आपके सामने हैं, प्रस्तुत हैं। आप इन कार्ड्स को बहुत आसानी से देख सकते हैं और इन कार्ड्स के थ्रू आपके पर्सन की जो सोच है आपको लेकर के वो दिख रही है। तो सबसे पहले ये है कि भाई तुम जो पर्सन यहाँ बैठ के ये रीडिंग देख रहा है, आप एक ऐसे रिलेशन को इमेजिन करते हो ऑल द टाइम जो कि बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत एकदम एकदम है ना, जो लगे कि बस यही रिश्ता है मेरे लिए, यही सब कुछ है, यही वो पर्सन है, बस यही है वो सब कुछ जो मेरे लिए बना हुआ है, यही रिलेशन है, यही सब कुछ है। और आप इस रिश्ते के साथ में जाना चाहते हो, पॉजिटिविटी के साथ जाना चाहते हो, आपको लगता है बस यही सब कुछ है, बस ये रिश्ता मेरा लॉन्ग लास्टिंग एंड चलने वाला है बस। एंड आपकी ये जो सोच है वो अच्छी है, प्योर है, क्योंकि भाई कोई भी होगा इस रिलेशन में, किसी भी रिलेशन में, वो यही चाहेगा। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि यार ये रिलेशन को देखो, अब ये भी देखो जरा, पेंटिकल्स के ही कार्ड आए हैं, जबकि हमने ये रीडिंग जो ली है इसका टॉपिक भी यही था, और यहाँ से पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं कि जैसे आप इस रिश्ते को निभाने के लिए पैसे चुका रहे हो। यहाँ आपको बार बार पैसे देने पड़ रहे हैं, यहाँ आप पैसों की वजह से स्टक फील कर रहे हैं, यानी आप जो पैसे दे चुके हो वो वापस भी नहीं मिल रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत होती है पैसों की, बट आपके पर्सन आपसे पैसे मांग लेता है तो आप उसको पैसे दे रहे होते हो।
और आप वहाँ पर स्टक हो जाते हो। तो ऐसा भी हो रहा है कि भाई अब आप इसको पैसे दें कि मैं अपने खुद के लिए पैसों का इंतज़ाम करूँ, ये चीज़ आपको समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है। और मतलब ऐसा लग रहा है ये रिलेशन जब तक है, जब तक पैसा है आपकी जेब में, तब तक ये रिश्ता आपके बगल में है, नहीं तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, ऐसा आपको फील होता होगा। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन में हो, फील कर रहे हो कि ये रिलेशन बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है और आप स्टक फील कर रहे हो। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये तो खैर आप फील कर ही रहे हो। अच्छा, इस रिश्ते में आप और भी चीज़ें फील करते हो, बट ये भी एक सिनेरियो है कि वो पैसा, वो आता है पैसा खींचता है, और वो पैसा खींचते हैं, पैसा दे देते हो आप, वो स्टक हो जाता है, वो वापस नहीं करते हैं, वो ऐसा कुछ दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं। बट आप इस तरीके के ही रिलेशन में क्यों आ रहे हो, बार बार आप ऐसे ही लोगों को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो, ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। और हाँ, मुझे ये दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन में पहुंचने के बाद में भी बुरे कहला रहे हो। आप पैसा खर्च कर रहे हो और आप बुरे कहला रहे हो। वाई? बिकॉज आपको गुस्सा आता है, आप थोड़े से बिल्कुल प्योर हार्टेड हो, और जब ये पर्सन आपके साथ में गेम खेलते हैं ना, तो आपको बहुत तेज गुस्सा आता है। तो आपको गुस्सैल व्यक्ति की उपाधि भी मिल गई है, मतलब पैसा भी खर्चा करो और गुस्से वाला व्यक्ति भी बन जाओ, आप इस उपाधि में भी पहुंच चुके हैं इनकी दृष्टि में कि यू आर वेरी बिग बिग लड़ाकू, आप बहुत बड़े लड़ाकू है। बट चलो ठीक है, लड़ाकू तो आप बनेंगे ही, आप जब प्योर हार्टेड होंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा। लेकिन आप ऐसे ही रिलेशन में क्यों जा रहे हो, बार बार ऐसे ही पर्सन को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो जो सिर्फ आपके पैसे को देख रहा है, जो आपके बारे में नहीं सोच रहा है आपकी स्थिति कितनी बुरी क्यों ना हो, आपको इसको पैसे देना होता है। मतलब ये बेचारी लड़की देखो व्हील चेयर पर बैठी हुई है, पर ये पैसे दे रही है खुश करने के लिए, इसको लगता है चलो खुशियां बांटें, तो इसको लगता है कि चलो नीडी है, इसको दे देते हैं पैसे। तो ऐसे ही आप करते हो, आप पैसे दे देते हो, आपको लगता है कि चलो नीडी है, इसको पैसे दे देते, चलो इसको ज़रूरत है, चलो इसको थोड़ी सी हेल्प कर देते। और ये वाली जो आपकी सोच है ना, ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत में, परेशानी में डाल रही है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आप जैसे आप बहुत दिल के साफ व्यक्ति हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ा सा सोचते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसे ही व्यक्ति। आप ये जो चालू टाइप के लोग होते हैं ना, जो हर तरह से फुलफिल नहीं होते, जो कहीं ना कहीं से आपको, आपके पैसे को आपको देख रहे होते हैं, उनको लगता है कि आपको इस्तेमाल करके ये अपनी रेवड़ियाँ खरीद सकते हैं। तो ये लोग आपकी तरफ आते हैं और आप ऐसे लोगों के मधुर बातों के जाल में फंस जाते हो। सबसे बड़ी बात, जो इनका मधुर म्यूजिक है ना चेहरे का, जो अपनी बातों से आपको लच्छेदार बातों में फंसा देते हैं, आपके प्रति बहुत अच्छी अच्छी बातें रखते हैं, आपको लगता है यार ये तो सबसे अच्छा व्यक्ति है, इतना अच्छा तो मेरे लिए कोई नहीं सोचता है जितना अच्छा ये व्यक्ति मेरे लिए सोच रहा है। तो आप ऐसा कुछ सोचते हो और आप इस व्यक्ति की तरफ चले जाते हो, इस व्यक्ति की तरफ आप खिंचे चले जाते हो। आपको लगता है यार ये वो व्यक्ति है, यही वो एंजल है, यही वो सब कुछ है, यही वो देवता है, यही वो देवी है कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है। और आप इस रिश्ते में चले जाते हो बिकॉज ऑफ बातचीत। आपको लगता है कोई दो मीठे बोल बोल दे तो बस वही सब कुछ है, और आप इस रिश्ते में सोचते हो कि यार ये जो पर्सन है ना, यही सब कुछ है, यही देवी है, यही देवता है। और आप इस रिश्ते को अच्छे से चलाने की कोशिश करते हो, आप अच्छे से इसको निभाने की कोशिश करते हो, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर रहे होते हो, बहुत सारा थॉट प्रोसेस आपका यहाँ चल रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ ये समझ में आ रही होती है कि आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके साथ में जब इसको पैसे की जरूरत है तब से सबसे प्रिय तरीके से बात करता है, लेकिन जब आपसे पैसे ले लेते हैं उसके बाद ये आपको स्टक करा देते हैं, बात नहीं करते, बिजी हो जाते हैं। और आप अट्रैक्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप थोड़ा कम सोच रहे हो, आप थोड़ा दिमाग कम लगा रहे हो। आपकी जो एंजल्स हैं, यूनिवर्स क्या करता है, आप भी सोचते हो कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है मुझे, बस कोई अच्छे से बात करते हुए व्यक्ति। तो ये जितने भी भड़वे टाइप के लोग होते हैं मतलब जितने भी बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं ना, जो सिर्फ बातें करना जानते हैं, वो उनको तुम्हारी तरफ भेज देता है। यूनिवर्स को ये नहीं समझ में आता है उस टाइम पर कि आपको क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है। आपकी नीड है कि भाई मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो मुझसे बहुत अच्छे से बात करे, तो आपको ऐसे व्यक्ति की तरफ फंसा देता है जो अच्छे से तो बात करेगा। अब आपकी नीड्स का ख्याल रखेगा कि नहीं, क्योंकि आप जब मांगते हो ना तो ये भूल जाते हो कि वो मेरी नीड्स का भी ख्याल रखे। आपको लगता है बस सबसे पहला टॉप पर क्या हो, जो मुझसे अच्छे से बात करे, जो मेरे को अच्छे से ट्रीट करे, बस इतना।
और आप ऐसे व्यक्ति को मांग लेते हो, और वो वैसे व्यक्ति वेले वाले व्यक्ति ज़्यादा होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे होते हैं, जो खुद कुछ नहीं कर रहे होते, तो ऐसे वाले व्यक्ति आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो व्यक्ति आपकी तरफ दौड़े चले आते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी से आते हैं थोड़ा, और आप सोचते हो कि यार ये हाँ चलो ठीक है, अब मेरे को ये मिल गया है, अब मैं इसके साथ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। और ये व्यक्ति के साथ में आप बहुत खुश, बहुत पॉजिटिव फील तो करते हो, लेकिन ये वाला व्यक्ति जो है ना, ये वाला व्यक्ति बहुत खतरनाक क्वालिटी का होता है। ये व्यक्ति आपके पैसों के बारे में सोच रहा होता है, ये आपके साथ में इमेजिनेशन तो आपको ऐसे दिखाएगा कि भाई तुमको सबसे बेहतरीन व्यक्ति मिला है, तुमको बेहतरीन व्यक्ति मिला है लाइफ में, इस समय पर आपको सबसे बेस्ट पर्सन मिला है लाइफ का। लेकिन आपको पता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो सिर्फ आपके साथ में आपको नोचना जानता है, जो सिर्फ आपको इतना कंफ्यूज कर देता है कि आप समझ नहीं पाते हो कि ये पर्सन के साथ में कहाँ जाऊँ। आप बदलाव की तरफ भी नहीं जा पा रहे हो। आप सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आपको अपना पैटर्न थॉट प्रोसेस का चेंज करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कहना कि मुझसे जो अच्छे से बात करे मुझे वो व्यक्ति चाहिए, जो मुझे अच्छे से ट्रीट करे मुझे वो व्यक्ति चाहिए। आपका जो अलाइनमेंट है, क्योंकि जो हम जिस तरह का संदेश वो होता है ना, जैसे कि हम चैट जीपीटी में भी आपने देखा होगा कि जो हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो वो प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास चीज़ों को भेज देता है, पिक्चर या स्क्रिप्ट या जो भी है व्हाटएवर। तो वो जो प्रॉम्प्ट आप लिख रहे हो ना, ऐसे आप अपने यूनिवर्स से जो चीज़ मांग रहे हो ना, तो वो वहाँ गलती करते हैं आप। मांगने के प्रोसेस, मांगने के तरीके, मांगने की बातों में गलती करते हो, और आप एक ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो इनकी वैल्यू बहुत लोअर रहते हैं। तो शायद आपको थॉट प्रोसेस में जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आपको हायर वैल्यूज़ को, आपको जो रिस्पेक्ट दे, आपको ये एड ऑन करना है कि जो मुझे प्यार करे के साथ में, जो मुझे प्यार दे बट रिस्पेक्ट भी दे, जो मुझे अंडरस्टैंड करे पर वो मुझे इंसान भी समझे, मुझे वो सिर्फ मुझसे पैसों की उम्मीद ना रखे, ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए है। जब आप बार बार ये चीज़ नहीं बोलते हो और आपसे बोलते हो कि मुझे कोई एक अच्छा बात करने वाला मिल चाहिए, तो बदतमीज़ लोग तो बहुत होते हैं, रास्ते में खड़े होके भी वो गंजे को भी कंगा बेच दे, वो वाली बात है। तो इसलिए सिर्फ बातों से आप सेटिस्फाई फील करने वाले इंसान मत बनिए, क्योंकि आप तो बातों से सेटिस्फाई हो जाते हैं, और वो जो व्यक्ति होते हैं वो बातों से ही लोगों के साथ जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, उनका साथ बहुत गहरा रिश्ता बनाते हैं, और फिर उनसे वो सारा चीज़ें खींच लेते हैं जो उनको चाहिए होता है। और वो होता है मनी वैल्यू, वो जो आप कमा रहे होते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा लगता है देना, लेकिन बाद में आपके ऊपर यही बर्डन बन के चला जाता है। तो बार बार आप एक ऐसे बेकारी टाइप के पर्सन को इसीलिए अट्रैक्ट करें क्योंकि आपकी जो यूनिवर्स से मांगने का जो प्रोसेस है वो गलत है। आप हमेशा गलत इंसान को मांग रहे होते हो, और उस पैटर्न को ब्रेक करके आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको वो पैटर्न ब्रेक करके आगे बढ़ना है तो आपको अपने मांगने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपको उनसे कहने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपको उनसे बोलने का तरीका बदलना पड़ेगा कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति दीजिए जो मुझे मेरे साथ कनेक्ट हो, जो मुझे मेरे साथ प्यार दिखाए, जो मुझे रिस्पेक्ट दे, और जो मेरे ऊपर फाइनेंशियली बर्डन ना बने। शायद ये लाइन मिसिंग है अब तक, फाइनेंशियली बर्डन नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं स्टेबिलिटी चाह रही हूँ, बट वो कोई और आके मेरे ऊपर जो बर्डन की तरह हो, जो वो व्यक्ति नहीं चाहिए मुझे। वो चाहे वो कुछ भी कम ज़्यादा कुछ भी उसका मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट वो मुझ पर डिपेंड ना हो। बस वो जो चीज़ आपका मिसिंग है ना, ये एड ऑन करना सीख जाइए। अब आप जब एड ऑन कर देंगे ना, तो आपकी लाइफ में जो भी लोग आएंगे वो वैसे ही नहीं होंगे जो उसे दे 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 कर दें दे दादा के नाम वाली बात होगी नहीं, बिकॉज वो फिलफिल होके आएंगे। उनको भी वैसे ही व्यक्ति की तलाश होगी जैसे आप है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब आप बिल्कुल वेले हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, आपके पास फाइनेंशियली ग्रोथ है, अब आपके पास जो रिलेशन नहीं है तो वहाँ आप मात खा रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं अगर अच्छे रिलेशन के बारे में सोचोगे तो आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा। बट थिंग इज दैट कि आप भी तो मिल ही रहे हो ना, आप भी तो उस व्यक्ति पर बर्डन नहीं हो, बट वो व्यक्ति बर्डन है। तो कहीं ना कहीं आपके मांगने के तरीके को चेंज कीजिए, सो दैट कि यू विल गेट अ करेक्ट पर्सन। ठीक है, सो ये है रीडिंग। अगर आपको लगता है कि यार हाँ ये गलत मैं कर रहा हूँ तो डेफिनेटली क्लेम कर लो जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये आपके सामने आई, यूनिवर्स ने आप तक पहुंचाई ये रीडिंग, ताकि आप सही करेक्शन कर पाओ, करेक्ट कर पाओ। तो करेक्ट 1111 लिख दो, ठीक है, ताकि आप सही तरीके से अपनी चीज़ों को डिमांड करो यूनिवर्स से कि भाई मेरे को ऐसा पर्सन दो, यू नो ऐसा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल तुरंत, क्योंकि मुझे आप ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी समझ में आएगा, तभी मिलेगा, यूनिवर्स आपको तभी देगा। और हाँ, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आपकी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अभी नया नया है तो थोड़ा जल्दी से सपोर्ट कर दीजिए ताकि
फॉलोअर्स बढ़े, आप भी वहाँ पर आके ऐड हो, क्योंकि वहाँ पर भी आपको मेरे जो अलग अलग चैनल्स हैं ना उस सबका लिंक आपको वहाँ पर मिलेगा। वहाँ पर मैं सारे वीडियोस वगैरह सब अपलोड करूँगी, ताकि जैसे अगर आप अलग अलग चैनल्स पे नहीं जा पाते हो, इंस्टाग्राम पे नहीं जा पाते हो मेरे, तो व्हाट्सएप चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी चीज़ें एक साथ, ठीक है। सो एंड अलग अलग भी आपको फॉलो करना है सब जगह पर, ठीक है। तो मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन जॉय 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।